Yes! बहुत हल्की, मतलब आयशा उमर बहुत हल्की है फैशन। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। देखा था मैंने शो आपका, बड़े डरे हुए थे आप। मैं बहुत डरा हुआ था, मेरा बहुत पहला सहमे से थे आप। बंटी हाँ, बबली कह रही है बंटी आप बहुत सहमे हुए थे। मैं साहिबा में इसलिए था, एक तो हमारी बचपन की क्या हमेशा ही क्रश है पूरी कौम की, हाँ। है ना। वो पहला एपिसोड था वो टीवीएच का, पहला एपिसोड। मैं कभी कैमरे के सामने गया, मैं वो बंदा हूँ, मैं आयशा उमर अगर मेरे सामने वैसे भी गुजर जाए, मैं सेल्फी भी ना ले पाऊँ, इतना अंडर कॉन्फिडेंट आदमी। मुझे उन पहली एपिसोड में आया, मेरे सामने आयशा उमर। मैं आपकी जुर्रत को दाद देती हूँ। थैंक यू भाई, और मैं कांपता रहा और मुझे पता नहीं था वो मुझे कैसे जवाब देंगे, बट शी वाज अ ग्रेट स्टार। यस, वो शी लिखा है व्हाट यूज्ड टू बी कंसीडर्ड ट्रैशी बट नाउ कंसीडर्ड एज क्लासी। एवरीथिंग। गिव मी एन एग्जांपल। आई थिंक इट्स वेरी ट्रैशी जब लोग अपनी स्किन में और अपने रंग में और अपनी जिसामत में कॉन्फिडेंट नहीं होते और टीके लगवाना शुरू कर देते हैं गोरे होने के। वेरी गुड। आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली ट्रैशी। इट इज। और अब क्लासी समझते हैं लोग इसको, यार अच्छा बनवाया है, अच्छी कराया है। फिर ना लगवाएं, जाहिर है, वरना तो ये सारी क्लिनिक्स बंद हो जाए ना। एग्जैक्टली। तो ये आप नहीं कराएंगे इंशाल्लाह। आई डोंट नीड इट। वेरी ये कॉन्फिडेंस चाहिए, वही तो, ये कॉन्फिडेंस चाहिए दया। जैसा अल्लाह पाक ने बनाया वैसे ही ठीक है। Very लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत लाइंस आ गए, हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तो पता नहीं होगा, ये तो होगा। काम डाउन, हो सकता है अगला सीजन में कर लूंगी इंशाल्लाह। नहीं, मैं कोई बड़ा काम कर लूंगा। असफल सुन ले, ये छोटा कह रहे हैं इस शो को। नहीं असफर भाई और मैं दोनों को दूसरा काम पत्ता काटूंगी मैं आपका। वो मुश्किल काम है, ये मुश्किल काम है ये बहुत। मुझे लगता है मैंने कुछ उल्टी बात बोल दी है जो मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही मैंने बोला क्या। कोई गंदी बात नहीं है, ये रिकॉर्डिंग की जब आएगा ना तब लगेगी गंदी। अच्छा, एक इफ़त उमर के साथ एक इंसिडेंट हुआ। जी रैंप पे। जी बिल्कुल। तो वो बहुत सारी कंट्रोवर्सी बनी है, तो क्या ट्रोलिंग हुई? डू यू मतलब क्या था वो वाकया, क्यों हुई आपको लगता है ट्रोलिंग? मुझे सिर्फ इस चीज़ पे, जिन्होंने वो एक तो खबर चलाई थी, जो साहब हैं, उनके वालिद की मेरे पास एक रिकॉर्डिंग थी। ये बहुत सेंसिटिव और बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं ये इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि ये चीज़ तो कोर्ट में जानी चाहिए, इसको लॉ डिसाइड करे, ना कि मैं। जब तक आपको किसी चीज़ का पूरा पता ना हो तो इस तरह की बातें लिखनी या बोलनी नहीं चाहिए। जस्ट बिकॉज आई वॉज वेयरिंग अ शॉर्ट ड्रेस दैट डजंट मीन कि आप मेरे कैरेक्टर पे बात करें या मेरे टेंडेंट की वजह से, इफ यू कैन सी दिस। तो ये नम हुआ था। मैं थी, मेरे साथ मोमना भाभी थी, सुल्ताना आपा, तो हम सब बैठे हुए थे। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत ऐसी बातें की जो नहीं करनी चाहिए थी। अफसोस है, लेकिन उस पर आप क्या कह सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये तो I don't know. I don't want to talk about it. It was very disrespectful. You were fresh out of a surgery as well, ना? वहाँ पर और लोग पता नहीं क्या-क्या बातें कर रहे थे। नहीं, तो उसके बाद भी फिर मैं I was not able to walk for 3 months. मैं गिरी थी उस वक्त। तो वो उनको मिलने के लिए I was not able to literally take even a single step. वो thank God there were people, they helped me out. मैं तो जमीन पे पड़ी हुई थी, वो किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो स्लिप होके उनको किस मुझे यहाँ करनी थी जो कि यहाँ हो गई। अगर यहाँ पे भी उनके लिप्स पे भी हो जाती तो मेरी सगी बहन, मेरे भांजे, भतीजियाँ, मैं सबके होंठों पे प्यार करती हूँ। इट्स एक्सप्रेशन। अब उसको अगर कोई किसी और मकसद में ले जाए तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। वो उनकी अपनी गंदी ज़हनियत है, उसको साफ करें। साफ करो सब। आपने नहीं डरना, ये बिल्कुल घबराना नहीं है। ये लोग सिर्फ बातें ही करते हैं। मैं डरती तो किसी के बाप से नहीं हूँ। बाप से नहीं डरती मैं सिर्फ अल्लाह की ज़ात से और अपने माँ बाप से। अच्छा, बाप से नहीं डरती क्या? किसी के खालू मामू वगैरह से डरती? अपने। अब उनसे भी डरती हैं आप? क्यों, क्या है वो, क्यों हैं ऐसे डराते क्यों? फैमिली, इसलिए फैमिली के बड़े हैं ना, जाहिर है। आप नहीं डरते क्या? मैं नहीं डरता। अच्छा, अब्बू का इंतकाल हो गया ना, अल्लाह एकदम हंसने की बात इमोशनल कर दिया मैंने। ये तो इनको कुछ पता नहीं किस चीज पे हंसना है, ये लोग लाफ्टर दे रहे हैं बस। अच्छा, ये जो ट्रोलिंग होती है हर किसी की होती है, मेरी होती है, आपकी भी हुई होगी। हाउ डू यू हैंडल दैट? गिव देम अ शॉट अप कॉल। हाउ डू यू डू दैट? राइट ऑन ट्विटर स्ट्रेट अवे? या आई मीन हम पब्लिक के लिए काम करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्होंने आपको खरीद ही लिया। एग्जैक्टली हाँ, जहाँ बनता जवाब वहाँ देती हैं आप। एब्सोल्युटली। आई मीन कोई बिल्कुल ही अगर आपके काम को लेके तनकीद की जाए तो दैट्स फाइन। हेल्दी क्रिटिसिज्म इज फाइन, उससे आप सीखते हो। बट ये नहीं कि जो आपके दिल में, जो आपके मुंह में आए आप
बिहाइंड द कंप्यूटर्स आपने जो मर्जी है किसी की तजलील करना शुरू कर दें और आपको ये नहीं पता कि आपकी बातों से लोग कितना हर्ट होते हैं. So I'm not somebody who's going to hold back. मैं तो लिख देती हूँ आगे से कि भाई आप अगर ये बुलशिट करें तो this is the answer and this is what you deserve. Very nice. Head on लेती हैं. Very nice machine. अब शॉपaholic नहीं, अब चीजें फ्री में मिल जाती हैं. नहीं, चीजें तो पहले भी फ्री में मिल जाती थी, अभी भी मिल जाती हैं, लेकिन पैसे ही नहीं होते. कहाँ जा रहे हैं? कमाते ही नहीं उतना. क्यों नहीं कमा रहे? रिसेशन, माय फ्रेंड, रिसेशन. आजकल आपको लग रहा है मीडिया इंडस्ट्री में थोड़ा कम हो गया है काम बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक? काम तो कम हाँ हुआ है, लेकिन प्राइसेस थोड़ी कम हुई है. अच्छा, लोग फीसेस कम हुई, सस्ते में काम कर रहे हैं. करना पड़ता है. आई मीन अगर आपको इफ यू डोंट हैव एन ऑप्शन तो व्हाट विल यू डू? एग्जैक्टली, ठीक है. हाँ, जिसने करना है वो उसने करना है, जिसने नहीं करना वो ना कर देंगे, मना कर देंगे. बहुत सादा, बहुत सादा. अच्छा, ये बताएं कि ये जो कभी कभी वार्डरोब के मेल फंक्शन हो जाते हैं जी, ये कभी ऐसा कोई खतरनाक काम तो नहीं हुआ ना आपके साथ? एक दफा हुआ था फैशन शो में. एंटर होने ही लगी थी स्टेज पे कि कील में फंस गया दुपट्टा, और अब मैं वॉक कर रही हूँ और कर नहीं पा रही है ना. क्या एक स्टेप आगे और दुपट्टा फंसा हुआ. सो वो एक बड़ी इतनी जल्दी छूट गया, दिखते नहीं, तो पता नहीं क्यों नहीं, फिर बैठना पड़ा, उसको निकालना पड़ा, तो वो बड़ी एक. कभी गिरी तो नहीं खुदा ना खासा वॉकिंग? गिर भी जाते हैं लोग ना. गिरी हूँ ना. अच्छा, यही इफत वाला जो हाँ, उसमें गिर गई थी आप, लेकिन उस पर तो ऐसी कंट्रोवर्सी बना दी. तो उसी की बात तो ये हुआ सर. फिर कभी नहीं गिरी आप? अल्लाह ना गिराए भाई, ना नजरों से, ना किरदार से, और ना रैम पे. वेरी गुड. बच्चे को नजर ना लग जाए थू. हाँ. लाइक व्हाट द हेल. थू. बच्चा कह रहा अब्बू क्या हो गया, इससे अच्छा तो नजर लग जाती. ऐसा कर, क्यों आप इतने कूल ना बने, ऐसा होता होगा. आप थू नहीं देगा, वो मिर्चों से उतारते हमारी. अभी वो सच बताइए, होता है कि नहीं होता? थू नहीं होता. मिर्चों से नजर उतारते, मिर्चों से नहीं होता. होता है ना. ऊंचा बोलो, ऐसा लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ. हाँ, थू तो कर दो भाई एक बार. आगे अब नजर नहीं लगेगी, शो को नजर नहीं लगेगी. अब थूक फेंक दिया लड़कों ने. तो ये ऐसा भी तो होता है, हम लोग बड़े बाजारों में गरीब बन के जाते हैं ताकि यार वो रेट कम दे. आप ऐसा करती हैं? ऐसे तैयार होके जाती हैं? तैयार होके नहीं, बट जैसे होते हैं वैसे ही जाते हैं. ये तो आप हैं भी तो करीना की लुक अलाइक. ओ प्लीज, कैन यू जस्ट शट अप? आपने तो कहा था. एक्सक्यूज मी, आपने नहीं कहा था? आई नेवर सेड दैट. इट्स पीपल हु से. हाँ, प्लीज. आपको नहीं लगता ऐसा? नो. अच्छा, ठीक. नाराज क्यों हो रही है? बुरी बात तो नहीं, करीना से मिला रहे हैं? नहीं भाई, क्यों मिला रहे हैं? करीना से नहीं मिलाएंगे आप? किससे मिलाएंगे? किसी से भी नहीं. आई एम हैप्पी बीइंग मी. यस. मेन स्ट्रीम में जो कंटेंट है पाकिस्तान में, आप उससे कंटेंट वाइज एग्री करती हैं जो हमारे यहाँ दिखाया नॉट जा ऑलवेज. नॉट ऑलवेज. क्या चीज ये है? बसास बहू मारना पीटना हर वक्त, वी आर सिक ऑफ इट नाउ. आई मीन जस्ट मूव ऑन. तो अच्छा, आप बताएं किन चीजों में बनाया जाए ड्रामा? बहुत सारे और चीज़ें और इश्यूज और मसले हैं हमारी सोसाइटी में. एक तो पहले तो ये 19 और 20 साल की और 18 और 16 साल का लड़का लड़की की जो कहानियां हैं ना, इनसे बाहर निकलें. क्योंकि इन्होंने, इनकी ज़िंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई, आपने ड्रामे बनाना शुरू कर दिए. आई डोंट रियली गेट इट. और दूसरी चीज़ ये कि कहानियाँ बहुत हैं ताबिश, बनाने वाले, लिखने वाले, एक्सेप्ट करने वाले. हमारी ऑडियंस को लोग ये कहते हैं कि जी ऑडियंस ये देखना चाहती है. ऑडियंस को आपने कभी कुछ ढंग का दिखाया है? पहली बात तो आप ये करें ना कि आप उनको, आप दे क्या रहे हैं उनको. वट एवर यू गोइंग टू केटर, दे हैव नो चॉइस. अगर आप उनको सुबह सवेरे फजर में, कौन सी औरत है, प्लीज, इतनी सारी लेडीज बैठी हुई हैं, खवातीन लड़कियां बैठी हुई हैं. हाउ मेनी वुमेन, यू टेल मी, यू हैव अ वाइफ एट होम, यू हैव किड्स. आई हैव नीसेस एंड नेफ्यूज. मैंने तो कभी औरतें नहीं देखी सुबह सवेरे गजरे और ये और वो सारा कुछ पहन के, मतलब तैयार होके आके बैठ जाती हैं. और मतलब हु डज दैट? नोबडी. सोते में इतनी प्यारी लग रही होती है वो तो. एक चीज तो ये, मतलब ये रियलिस्टिक बिल्कुल नहीं है. दूसरी चीज ये कि 30 साल के बाद, 25 से 30 साल के बीच में, मैं आई एम 36, 30 साल के बाद एक औरत की असल जिंदगी शुरू होती है. उसने तब तक तो कुछ अपनी जिंदगी में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया होता है. अनसंग हीरोज इतने हैं हमारे, लड़कियां लड़के हर शोबे के. आप ड्रामे नहीं बनाते. ड्रामे क्या होती हैं, बहुत ही चीप. मुझे ये, अब मैंने 2-3 ड्रामे देखे, मैंने नहीं नाम लेना चाहती. बहनोई पे ब्रदर इन लॉ जो बहन है वो उसको शी इज हिटिंग ऑन हिम.
मतलब ये क्या है? What are you teaching? What are you trying to tell the society? और इसमें बहुत सारी ऐसी लड़कियां आई कैन बेट वो सीखेंगी, इंस्पायर्ड होंगी और वो करेंगी। सबकॉन्शियस में बैठ जाए किसी के जाके। एब्सोल्युटली। तो आप इस तरह की चीजें मत दिखाएं, कुछ बेहतर जरा। और ऐसा भी नहीं है नौशीन, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ यहीं पाकिस्तान में हो रहा है। इस तरह के इंडिविजुअल वाकई तो दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं ये वाले। देखो दुनिया में तो फिर ताबिश इस तरह से और भी बहुत कुछ हो रहा है। दिखाइए आप। वो नहीं दिखा। रेप केसेस होते हैं, आप वो तो नहीं दिखाते। उस पे कोई ड्रग एडिक्शन यहाँ पे कोई आई थिंक हर चौथे कदम पे लोगों को है, वो नहीं दिखाते। बनाना है तो फिर कुछ ऐसा बना, पॉलिटिक्स पे बनाए ड्रामा। अच्छा, नौशीन शाह को मौका मिल जाए, अगर वो राइटर बन जाए या डायरेक्टर बन जाए, तो नौशीन शाह क्या बनाएंगी? मैं सबसे पहले तो उन एक्ट्रेसेस के साथ काम करूंगी जो जिनको एक्टिंग आती है और जो किसी भी किस्म की रैट रेस में नहीं है, जो किसी भी किस्म के जो फॉलोअर्स होते हैं इंस्टाग्राम पे 10 मिलियन 20 मिलियन वो भी खरीदे हुए अपने नहीं। यस, खरीदे हुए। हाँ, दैट टू फेक, नॉट ओरिजिनल। बॉट्स होते हैं वो। या एवरीथिंग इज बॉट। तो सबसे पहले तो मैं उन एक्ट्रेसेस के साथ काम करूंगी और कोशिश करूंगी कि सबको साथ ला के काम किया जाए। कहानियां बहुत हैं करने वाले। एक ही स्टोरी में 50-60 एक्टर्स काम कर रही है। नहीं, घंटा नहीं बनेगा शो। 3 से 4। ठीक है, 3 से 4। चेंज योर वर्ड, घंटा से सॉरी। लेकिन घंटा नहीं चलेगा वो। अगेन से सॉरी। अच्छा, से सॉरी। सॉरी, आई एम सीरियस। डोंट यूज दीस वर्ड्स। आई डोंट। घंटा भी नहीं बोलूं। आई डोंट लाइक दीस वर्ड्स ताबिश। काट दो भाई। हाँ। शोबिज़ इंडस्ट्री चमकती धमकती लगती है। हाँ। क्या आपको लगता है ये खोखली है? बिल्कुल है। अब ऐसे शो करूंगा, अब ऐसे चलेगा। अब नया टीवीएच चलेगा, ये टीवीएच 4 में डालना है। अच्छा नहीं, ये तो ये जो टीवीएच कह रहा हूँ, ये फिल्म, ये ड्रामा इंडस्ट्री। देखिए ऐसा ही होगा फिर। आप तो घबरा देती हैं मुझे बार सख्ती। मतलब आप पढ़ा भी चुकी किसी स्कूल में। अब लगता है जरूरत है। हाँ, मुझे पढ़ाएं आप, मुझे ट्यूशंस दें। दे तो रही हूँ। वो लग रहा है सीखें सही करके जाएंगी। मुझे किसी काम का नहीं बचेगा टीवीएच। इतना मैं वो जाऊँगा सादा खुशबू। ये चमकती धमकती शोबिज़ इंडस्ट्री है जिसको हम बाहर से देखते हैं टीवी को, अरे यार क्या लाइफ है लोगों की। आपको लगता है अंदर से खोखली है? हाँ है, बिल्कुल है। ये सब फेक है ऑफ कोर्स। तो असली क्या है? असली तो सिर्फ घर पे ही है जो है। घर पे कैसे होते हैं ये लोग? नॉर्मल, बिल्कुल ऐसे कर लगा रहे हैं, मासी कह रहे हैं सोफे के पीछे से भी झाड़ू निकालो, ऐसा कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इनके यहाँ होता है इतना काम करते हैं लोग? ऑफ कोर्स करते हैं। अरे वाह, हमारे जैसे ही हैं। हाँ, सांस लेते हैं। मैं अब क्या कहूँ आपसे। फैशन इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री है, इसमें एक मर्द की स्ट्रगल और एक औरत की स्ट्रगल में क्या फर्क है? मर्द की स्ट्रगल ज्यादा है। अच्छा। फैशन में आई फील इवन इन ड्रामा, बट अब मुझे लगता है कि दोनों की एक तरह से स्ट्रगल है भी और नहीं भी। मुझे आई डोंट नो, आई डू फील कि फेवरेटिज्म है। ओके। आई डू फील कि लॉबिंग है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर ना होती तो हर चैनल पे 4, 5, 6 शक्लें नजर ना आती। हर तरह के लोग काम करते हुए आपको नजर आते। फिर गिनी चुनी शक्लें ना हो। फिल्मों में भी यही है कि चाहे वो हिट हो या फ्लॉप हो, एक्टिंग आती हो या ना आती हो, 4 ही हैं लड़कियां टोटल गिन के हमारे पास। वही नजर आएंगी। बाकी तो जैसे यहाँ पे ना पता नहीं लोग इंसान ही नहीं है। बाकी आई डोंट नो वो क्यों है। 25 लोग जिंदा हैं पाकिस्तान में, बस ऐसे ही लगता है। ये चीज आई थिंक खुद ही इस चीज से वाजे हो जाता है कि फेवरेटिज्म भी है, ग्रुपिज्म भी है, और ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। और अगर कोई कहता है कि नहीं करती तो आई थिंक दे लाइंग। अच्छा, वेरी 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 जिसे कहते हैं कि आपने खुल के जवाब दे रही हैं हम इन बातों का, वेरी नाइस। मुझे बताएं, इस इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट्स क्या हैं जिनके बारे में हम लोगों को नहीं पता? अब डोंट गिव अस स्पेसिफिक एग्जांपल्स, बट हमें ये बताएं कि क्या क्या होता है। आई थिंक एक तो जो प्रेशर है ना, ये बहुत ज़्यादा है। आपको एक तो एक बहुत अनसर्टन किस्म की ये जॉब है। आज काम है तो कल नहीं, हवाई रोजी। आज काम है तो कल नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी डिप्रेसिंग बात है कि आज आपके पास रोजी है तो कल नहीं है। और जिनका ब्रेड एंड बटर ही है वो क्या करेंगे? तो उससे जो और चीज़ें मज़ीद फिर आप फेस करते हो जिनके बारे में बात नहीं होती। इट कुड बी मेंटल इलनेस, इट कुड बी एंग्जाइटी, इट कुड बी डिप्रेशन, इट कुड बी एनीथिंग। ये चीज़ें जो है ये बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। ये बड़ी, एंड ऑल्सो जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है उनके बारे में मुझे नहीं लगता कि आज दिन तक कुछ ऐसा किया गया है जो होना चाहिए, जो हमारी बेस है। चाहे वो ड्रामा है, चाहे वो फिल्म है, चाहे वो शोज़ हैं, रेडियो है, जो भी है,
सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग होते हैं बिहाइंड द कैमरा, एग्जैक्टली। और सबसे ज्यादा उन्हीं को आप निग्लेक्ट करते हैं। सबसे बड़ा डार्क सीक्रेट तो ये है। और दूसरी चीज ये कि जितनी मेहनत है उतना इसका फल मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको आज तक नहीं मिला। और एक और जो खतरनाक बात कि आप क्या फायदा जब आप मर गए तो उसके बाद हीरो बने। वाह वाह, लोग जिंदगी में आपको जब आप जी रहे हैं तो हार तब पहनाए ना, आपकी जनाजे पहने। बहुत अच्छी बात किया, बहुत सैड है। बासित तुम्हें मैं फूल पहले पहना दूंगा भाई। बासित को जानती है? क्या बात है। बासित को मैं हर बार नोट कराता रहता हूँ चीजें, आधे शो इसी से चल रहे हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आबिद साहब कितने बड़े एक्टर थे? आबिद अली बहुत बड़े एक्टर थे। आपको अंदाजा है उनके जनाजे में कितने लोग गए हैं? हमारे मीडिया से कम गए। मैं था नहीं, मुझे आई डोंट हैव। तो बस ये इस तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं। बहुत बड़े नाम थे आबिद अली साहब जी, इस तरह के बहुत सारे और लोग हैं, और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भीख मांग रहे हैं। वाओ, दिस इज सैड। इट इज सैड, इट इज सैड। चढ़ते सूरज को सलाम। यस, दुख भरी बात कर दी आपने, सच्ची बात है, इसमें कोई मतलब दूसरी बात भी नहीं की जा सकती। दिस इज अ सैड रियलिटी। या इट लुक्स, द शोबिज इज वेरी नाइस, वेरी हैपनिंग एंड ऑल ऑफ दैट, बट ये सिर्फ टीवी की हद तक है। उसके बाद की जिंदगी बहुत डिफरेंट है, और मेरे ख्याल में अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें तो आप शायद नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी चमक धमक में रहेंगे तो you're gone। अच्छा, ये जो शोबिज़ इंडस्ट्री है, इसके अंदर जो है वो विजिबल रहने के लिए कि राइट क्राउड में बैठना जरूरी है, मतलब या नहीं, क्या करना जरूरी है? काम अच्छा काम करना जरूरी है, और जहां आपको लगे कि आपको क्राउड में बैठना है तो फिर कुछ गड़बड़ है। लाखों में फैंस हैं मेरे। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं भी आपकी फैन हूं। करोड़ों में फैंस हैं फैसल कुरैशी। बताइए, इतने सारे फैंस हैं आपके नौशीन, लेकिन ये ऐसा कभी हुआ है कि कोई किसी फैन ने कोई ऐसी हरकत कर दी हो कि आपने बोला भाई क्या हो, पागल हो क्या भाई? नॉट रियली, सब नॉर्मल फैंस हैं। बदतमीजी कभी कभी पिक्चर्स के नीचे कुछ उल्टा सीधा लिख देना, यू नो, इस्लाम के ठेकेदार जो बन जाते हैं फजूल के। हाँ, ये मुझे इस तरह के लोगों से काफी बुरे लगते हैं। मतलब आपको? या आई मीन, लगने चाहिए। माइंड योर ओन बिजनेस। और गाली देके बताते हैं? नहीं, गाली तो खैर मैं घर मुझे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे कहते हैं गाली दे, गंदी गालियां देके, ये हमारी तहजीब नहीं है। हाँ, वैसे ऐसे होते हैं। अबे भाई तू खुद क्यों गाली दे रहा है? तो मेरा तेरा हिसाब बराबर हो गया। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब अगर तहजीब नहीं है तो आप कर क्या रहे हैं? किसी भी फोरम पे मुझे समझ नहीं आती। आप नमाज पढ़ें, घर पे बैठे, मस्जिद में जाएं, ठीक है, अल्लाह अल्लाह करें। अच्छा, इस इंडस्ट्री में रहने के लिए कोई स्टैंडर्ड्स हैं ब्यूटी के? हमें ऐसा लगता है कि कोई खास स्टैंडर्ड्स हैं ब्यूटी के। देखिए, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि वन शुड स्टे फिट। आई वुड नॉट डिनाई दैट। ठीक है, आई बिलीव इन स्टेइंग फिट माई सेल्फ। आपको बिल्कुल, और ना सिर्फ इंडस्ट्री में, अदरवाइज ऑल्सो। कैमरा चूँकि एक ऐसा लेंस है जो ज़्यादा चीज़ें आपको, हर आपकी सारे फीचर्स ही बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है, तो बिल्कुल फिट रहना चाहिए। एक्सरसाइज वगैरह ये सब करना चाहिए। हेल्दी भी है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, और आप एज एन एक्टर आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। डज इट टेक एनी टोल ऑन यू कि आपको इतना फिट रहना पड़ता है, हर वक्त ये करना पड़ता है जस्ट इन ऑर्डर टू लुक लाइक द? इट शुड नॉट बी अ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर नहीं होना चाहिए। या एग्जैक्टली यू वन शुड एंजॉय इट, वन शुड एंजॉय द प्रोसेस ऑफ इट। डू यू एंजॉय दैट? ऑफ कोर्स आई डू। आपको मजा आता है एक्सरसाइज वगैरह करने में? आप आई एम प्रीटी। हम जैसे लड़के ना हर वक्त कहते रहते इस मंडे से करूंगा। नो 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 नो, आई एम नॉट। पहली तारीख से करूंगा। वो ना पहली आती है ना मंडे आता है। नहीं, मुझे तो, मैं रेगुलर। बहुत सारा काम किया आपने टीवी पर, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया। कोई ऐसे एक्सपीरियंस जिसमें आपको लगे यार को स्टार हमारा बहुत टेंट्रम्स फेंकता है यार, ये नाम ना लें भले, लेकिन कोई ऐसा वाकया, कोई वाकया बताएं, किसने कहा, किसने नहीं, क्या किया स्टार ने? टेंट्रम अगर बता दूंगी तो समझ जाएंगे, समझ लेंगे। आप डरती हैं क्या? आप डरती हैं क्या? तो इंस्टा के फॉलोअर्स कितने हो गए वैसे नौशीन? पता नहीं, देखती नहीं है। मुझे नहीं याद। अच्छा, कभी अपना नाम गूगल किया? हाँ, ये मैं करूँ अभी। और मैं एक बात बताऊं, जिंदगी में ही करना चाहिए। अच्छा, आधी तो बातें ही गलत लिखी होती हैं। अच्छा, हाँ, मैं कर रहा हूँ। कर लें। वो जो प्रेडिक्टिव टेक्स्ट आता है ना गूगल पे, आपका नाम लिख के देखते हैं वो क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। ओके, कर लें।
भाई, how do you spell your name? Nosheen? It's not Nosheen, it's Nosheen. Nau? Nausheen. प्रॉपर नाउन है ना, कैसी भी स्पेलिंग लिख लें। Nau. चलो बाहर में गया क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा है इस पे। कहाँ है बैठी हुई? कहाँ है वो लड़की छोटी? कहाँ है वो? मुझे कहती है इंटरनेट चल रहा है, देखते तो सही। अच्छा, you have been talking about mental health issues. Yes, and yes, you I have it. have some personal experiences as Yes, well. yes. Would you like to talk about that Of course, a little of bit? course. Yes, please. It just ask me whatever you want. तो what was it and how did you cope with it? और लोगों को जो आजकल हमें पता है, हमें प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में एक स्टडी के मुताबिक 70% लोग किसी ना किसी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। Absolutely. तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अक्सर लोग हमें जिन आ गया है या इसके ऊपर जादू है या इसको ये हो गया है। तो आप एक तो अपना एक्सपीरियंस बताएं, हाउ डिड यू कोप विद इट, और बाकी लोगों को और स्पेशली नौजवानों को कैसे इसको हैंडल करना है। मुझे एक्चुअली एक तो एंजाइटी रही है 7 साल, विच इज़ अ लॉन्ग पीरियड। बैठे बैठे आपको एकदम से डिप्रेशन शुरू हो जाए, आपका दिल बैठना शुरू हो जाए, आप रोना शुरू कर दो, हर चीज़ पे ना उम्मीदी है, सब कुछ होने के बावजूद भी आप रो रहे हैं। ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे सिम्टम्स थे, ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए। देन माई डॉक्टर्स दे पुट मी ऑन रॉन्ग मेडिकेशन, लेक्सोटन। ये भी एक अजीब सी बात है कि हमारी कंट्री में हर स्टोर से आपको सोने की दवाइयाँ मिल जाती हैं, खुला मिल जाती हैं। हालांकि ये लीगल नहीं है। आई मीन अब्रॉड दूसरी कंट्रीज में ऐसा कभी भी नहीं होता, अनलेस यू हैव लिखा हुआ आपके पास अगर प्रिस्क्रिप्शन हो। या सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट ताबिश, इट वाज नॉट इजी कि आप मेंटली ठीक नहीं हैं लेकिन आप काम पे जा रहे हैं और वहाँ जाके आपने प्रिटेंड करना है दैट यू आर फाइन, क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि आपकी वजह से because of yourself other people suffer or whatever. ठीक है। So it was difficult, but luckily I had some great co-actors with me when I was shooting Diware Shah. तो Shehroz Sabzwari, Behroz uncle के बेटे, very dear friend of mine. That was the time when I actually kind of like I thought I'm done. I'm literally done and I don't think I can take the pressure anymore because मैंने कोई 10 गोलियां खाना शुरू कर दी थी, पूरा पत्ता खाना शुरू कर दिया था और मेरी बॉडी इतनी ज्यादा इम्यून हो गई थी, आपको नींद भी नहीं आ रही थी कि नहीं। तो वो फिर one day I remember I was alone in the corner sitting crying and he saw me and he was like, Shah, what happened to you? And I was like, dude, I think I'm done with this. I'm done with my life because ये क्या जिंदगी है कि आप गोलियां खाएं, वो भी असर नहीं कर रही हैं, काम पे आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही है, खुशी नहीं है, I don't want to live anymore. So it's like, don't say that. Suicidal thoughts थी आपके दिमाग में? जिंदगी में एक दफा आई थी and that was first and last. I remember I was sitting, मैं अपनी भाभी के साथ बैठी थी कमरे में, I was sitting with her and the thought was, मेरे बिल्कुल सामने विंडो थी and that was my very first thought, suicidal thought, कि मुझे लगा जैसे somebody is pushing me और मेरे कदम जो हैं वो खुद ही बढ़ने लगे हैं towards the window. I told my भाभी कि मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि मैं दीवार इधर ये इसकी खिड़की की तरफ जा रही हूँ, and she said कि ये this is not right. Immediately they took me to South City and वहाँ पे जो हमारे डॉक्टर, जो मेरे डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा ये बच्ची बहुत अरसे से हमारी पेशेंट है, हमारे पास आती है, but she never said this. This is something new and scary. Then they called couple of other doctors. EEG एक brain test होता है, आपके brain की जो भी activity होती है, we got that done and couple of other things. And then फिर दवाइयाँ change हुई, फिर उसके बाद ये right after that शहरोज वाला एपिसोड हुआ, सेट पे रोना शुरू कर दिया, इसके फौरन बाद ज़्यादा बढ़ने लग गई थी. देन ही टुक मी टू डॉक्टर आरिफ. उन्होंने मुझे बोला कि पहली बात तो ये बेटा, आप जो दवाई खा रही हैं लेक्सोटन, एक होता है केमिकल सेरोटोनिन और सेरोटोनिन, आई थिंक इफ आई डोंट नो, सेरोटोनिन सेरोटोनिन एक केमिकल आपके ब्रेन में होता है जो प्रोड्यूस हो तो यू स्टे हैप्पी. वो प्रोड्यूस होना ही बंद हो गया है क्योंकि आप जो दवा खाती हो उससे वो ड्राई हो जाता है. इट गिव्स यू हैप्पीनेस थोड़ी देर के लिए, राइट? उसके बाद उसके साइड इफेक्ट्स बहुत बुरे हैं और वो कर रही हैं अपने साथ आप 7 साल से. देन ही गेव मी रिवोट्रिल सोने के लिए कि आप इसको छोड़ें, लेक्सोटनिल को, और सिप्रोलैक्स जो उस केमिकल को प्रोड्यूस करेगी वापस. So that's how I became, alhamdulillah, normal again. और फिर I think कुछ आपका लाइफस्टाइल,
उसको भी चेंज करना मुझे लगता है हम आई वॉज टू मच इनटू दैट रिबेलियस यू नो जिंदगी में बस घूम रहे हैं फिर रहे हैं, काम किया, काम करने के बाद अपनी फ्रेंड्स के साथ कभी लंच करने निकल गए तो कभी डिनर करने निकल गए। तो मुझे लगता है एक स्पिरिचुअली भी अपने आप को एक वो कनेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इफ अगर आपकी पर्सपेक्टिव ठीक नहीं है टुवर्ड्स लाइफ, आपको पता ही नहीं है कि आपने ज़िंदगी में क्या करना है और किसको प्लीज़ करना है, तो ये काफ़ी डिज़ास्टर हो सकता है, स्पेशली फॉर विमेन, मेन ऑल्सो बट फॉर विमेन, कि आपको अपने एक तो रब को राज़ी रखें, वो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। ये भी है हमारी सोसाइटी में, तो ये है कि वंस यू क्रॉस 30 और आपकी शादी नहीं हुई तो आपसे हर 2 दिन बाद पूछा जाता है कि बेटा शादी कब हो रही है। तो ये एक तो ये सवाल मैं सारी माओं से, इंक्लूडिंग माई ओन मम, प्लीज़ ये देखिए। नौशीन, दिस इज़ प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम कि हमारे शो पे किसी ने इतना कॉम्प्रिहेंसिवली इस चीज़ को, अपनी जर्नी को बताया कि यार मैं इस अच्छा जो स्पिरिचुअलिटी जो आपने अचीव की, वाज देयर एनी गाइड और मेंटोर हु वाज विद यू थ्रू आउट दिस जर्नी, और या यू वर ऑन सेल्फ जो एक एनालाइजेशन है वो बहुत ज़रूरी है और वो मुझे हुई है। मैं आई रिमेंबर लॉकिंग माई सेल्फ फॉर अ होल नाइट इन माई रूम एंड लिटरली क्वेश्चनिंग गॉड, डू यू रियली हेट मी? If you do, then it's a different thing. But if you don't, then bring me to the prayer mat. And alhamdulillah, मैं 5 वक्त की नमाज नहीं, मैंने अपनी नमाज नहीं छोड़ती, no matter what. और ये जो चीज़ है ना, ये कनेक्शन, इससे 10,000 मसले ऐसे हैं जो खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। आपकी जो नीड्स और आपकी वो एक जो ग्रीडीनेस होती है, you know, कि ये भी नहीं मिल रहा तो वो भी नहीं मिल रहा, ख्वाहिशात कब खत्म कर दिया, वो खत्म हो जाती, वो अल्लाह की तरफ से खत्म हो जाती है। अल्लाह ताला आपको वो एक इतना सुकून दे देते हैं, कम में राजी कर देते हैं आपको। एग्जैक्टली। और वो एक जब आपको पता होता है ना कि आपके ऊपर वाला साथ है, योर गॉड इज विद यू, तो बस फिर आप यू नो यूर ऑन द राइट पाथ। लेकिन ये चीज़ मैं ज़रूर लड़कियों से कहना चाहूँगी, लड़कों से भी कहें, वो भी बेचारे प्रॉब्लम में, लड़कियों से या मैं डिप्रेशन के, मेंटल इलनेस के बारे में लड़की लड़कों दोनों से, बोथ द जेंडर्स, एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ये कोई गाली नहीं है, इसमें कोई इंसल्ट नहीं है। औरतों के लिए मैं ज़्यादा ये इसलिए फोकस करती हूँ कि वो घर में रहती हैं, उन्होंने बच्चे पालने होते हैं, अगर वो खुद मेंटली स्टेबल नहीं होंगी तो वो बच्चों को कभी उनकी अपब्रिंगिंग ठीक नहीं कर पाएंगी। तो प्लीज़ इसको कोई गाली मत समझें, इट्स नॉट समथिंग दैट वन शुड बी अशेम्ड ऑफ। जैसे हम किसी किसी की टांग टूट जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमको फीवर होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इसी तरह से कोई किसी साइकेट्रिस्ट के पास जा रही है या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रही है या किसी थेरेपी के लिए जा रही है या जा रहा है, तो इट्स नॉर्मल, देयर इज नो बिग डील इन इट। यहाँ से ठीक रहेंगे तो यहाँ से रहेंगे और ओवरऑल रहेंगे, लेकिन अगर यहाँ से ख़राब है तो सब ख़राब है। मैं फिस्ट बम देना चाहता हूँ आपको क्योंकि रियली आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय योर जर्नी, क्योंकि आसान काम नहीं होता, खुद से अपने आप को लड़ना पड़ता है बहुत। It's a fight and a battle within. What an impressive journey. Thank you. वापस आए TBH में। Please. जो दोस्त बनाते हैं आप हाँ. खास तौर पे आप नौशीन है ना, हाँ, जो आप दोस्त बनाती हैं, हाँ. दोस्तों का लिटमस टेस्ट क्या होता है? कैसे पता चलता है हाँ ये जेन्युइन आदमी है या औरत है या ये फेक है? जो दोस्त आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ नहीं है ना, वो दोस्त नहीं। वेरी नाइस, मुख्तसर और पुरमगज़ बात की। वेरी गुड। जो दोस्त काम पे साथ नहीं है, और तो ऐसे दोस्त बनाए कभी जो यार जो काम पड़ा तो कट गए, फोन ही नहीं उठा रहे। मैं ही होती हूँ एक बात बेवकूफ़ जो फंस जाती है यार, मैं पहुंच जाऊंगी कि क्या मसला है। गुड, इसीलिए तो आपके साथ अल्लाह मियां हैं इस तरह से। अच्छा, अगर कोई कुलीग आपके पास कभी आया हो जिसने अपनी हैरेसमेंट का केस आपको बताया हो, तो हाउ डू यू रिएक्ट? आप उसको कहती हैं अभी चलते हैं, अभी पकड़ते हैं उस बंदे को, या आप उसको उसी को सब्र करने की तलकीन देती हैं, क्या करती हैं? नहीं, हैरेसमेंट का केस तो नहीं बताया, लेकिन सेट्स पे मैंने बहुत दफ़ा देखा है जूनियर एक्टर्स के साथ जो बिहेव करते हैं जिस तरह से, वो काफ़ी अनएक्सेप्टेबल। आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, बट फॉर मी इट्स नॉट समथिंग दैट आई वुड टेक इट लाइटली। उस पे आई डू टेक स्टैंड। हाउ, व्हाट डू दे डू विद देम? आई मीन लाइक मेकिंग देम सिट इन अ सेपरेट रूम, नॉट गिविंग देम AC, नॉट मेकिंग देम सिट with proper other actors. Achha. I don't like that. I find it disrespectful. बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और ये जो एक टर्म है ना, extras, there is no extra. Extra derogatory term है। It's very disrespectful. I mean, exactly. What is this extra? सही, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो मुझे ये चीजें जो हैं बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये कहें
कि आपके वर्क एथिक्स के कोई अनरिटन रूल्स हैं? हाँ, मैं 10 बजे के बाद काम नहीं करती। सुबह के रात के? सुबह 10 से लेके रात 10 बजे। 12 घंटे की विंडो में काम करती हैं आप? या आई ट्राई एंड मेक श्योर दैट आई शुड बी सर्व्ड माय मेरा खाना कोई मैक्सिमम 12:30-1 बजे मुझे खाना दे दिया जाए, क्योंकि मैं रात का खाना 7:37 इज माय डिनर। ओके, ठीक है। And when I'm not shooting, so I sleep early because I have to wake up every morning फजर। वर्कआउट और फजर के लिए भी, और फिर आप वर्कआउट भी करते हैं? आजकल नहीं हो रहा वैसे, वर्कआउट नहीं हो पा रहा घर पे। चलिए ठीक है। तो मुझे ये बताइए, बॉक्सिंग भी कर रही हैं आप? पहले क्यों नहीं बता रही हो सब चीजें? मैं सवाल पूछ जा रहा हूँ ठक। बॉक्सर से लड़ाई हुई है। लड़ाई हुई है? अच्छा, this is a real fighter actually। किक बॉक्सिंग सीख रही हैं, फ्री स्टाइल बॉक्सिंग सीख रही हैं, कन्वेंशनल बॉक्सिंग, दोनों सीख रही हैं? I really want to box in the ring। इंशाल्लाह। मुझे बता दिया करो सब डिटेल्स पहले, मुझे नहीं बताया किसी ने कि बॉक्सिंग भी सीख रही हैं। मैं खुले सवाल पूछ रहा हूँ। अब मैं बहुत ढीला आदमी। अगर आपसे कहा जाए कि भाई नौशीन ऐसा है कि तुम्हें कोई एक मेकअप आइटम जिंदगी भर के लिए छोड़ना है, मैं तो सारे मेकअप, आई हेट मेकअप। सब छोड़ देंगे आप? हाँ। अच्छा, मेकअप का शौक नहीं, जूतों का शौक है? नहीं, मॉइस्चराइजर या लिप बाम ये तो होना चाहिए। ये तो खैर आपकी वो है, सभी लगाते हैं, हम भी गरीब ये जरूरी है, मतलब हम गरीब भी लगाते हैं, है ना। अब ये थोड़ी है कि ये भी ले लें। हाँ, ये दे दूंगा मैं आपको। हाँ। अच्छा, कभी आपने ऐसा किया कि फुल फिल्टर लगा के लगाया वो #नो फिल्टर वाली तस्वीर? माई सिस्टर इज लाइक दैट। तौबा। या आई मीन वो ऐसे फिल्टर को अपनी शक्ल बदल शी विल लिटरली चेंज हर फेस एंड देन अप्रूवल के लिए मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो लगी कहाँ रही हो तुम तो हो ही नहीं है। आई से दैट एंड शी इज लाइक पता नहीं क्या एक्ट्रेसेस अपने आप को इतना चेंज करती हैं, नाक पतली आंखें लंबी, ये वो बड़ी, तुम वैसी की वैसी बेवकूफ, मैं तो ऐसी ठीक हूँ भाई। और वो बहुत सारे फिल्टर्स यूज करती है। ट्रस्ट मी गाइस, पता ही नहीं चलता मेरी बहन है। बताइए। तो मुझे आई हेट फिल्टर्स। तो ये बताएं कभी फन के लिए मूछे वो सब, बट वो तो ठीक है। ये अभी मुझसे कोई सेल्फी खिंचवाने आता है ना, फिल्टर लगा लेते हैं। अब आप कुत्ता लग रहे हैं, क्यों लग रहा हूं भाई मैं कुत्ता? तो और टाइमर भी लगा लेते हैं। नौशीन, जनता जानना चाहती है उर्दू। हाँ। आवाम जानना चाहती है। बहुत पैट्रियोटिक हूँ मैं भी। आवाम जनता से लग गया मुझे। जनता, अर्नब गोस्वामी बन रहा था ना मैं। आवाम जानना मैं अभी उठना चाहूंगी शो से। अच्छा, बात तो सुने ना। यही रिएक्शन चाहिए था मुझे, अब होगा। आपको पता नहीं मैं ज्यादा वेट नहीं कर पाऊंगा आज। आई नो मेरा रैपिड जवाब दें आप, रैपिड। आवाम जानना चाहती है, कभी आपको किसी ने डम तो नहीं किया? नहीं, कभी भी नहीं किया। आप ही ने किया जब नहीं, मैं हेलो, हम इस्लामी लोग हैं, ये डम क्या होता है? ओह वेरी गुड, वेरी सेफ। तो कभी आपका ब्रेकअप भी नहीं हुआ? मतलब ऐसी बात ही कभी नहीं हुई। क्या मतलब? कभी मेरी शादी नहीं हुई भाई। अच्छा, इसके अलावा मेरा मंगेतर भी नहीं है। ठीक है, बहुत ही क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आ रही है क्या बात कर रहे हैं। क्या बात, गंदी बात है कि असर भाई क्या हो रहा है ये? हम लोग वैसे लोग नहीं है भाई, हम लोग यहाँ 2 शरीफ लोग। क्या सवाल लिखा है, डम कर दी क्या ये इनको समझाएं आप। आपको पुराना जानती है ना आप, ये क्यों नहीं सुधर रहे हैं? पता नहीं, अब तो सुधर जाना चाहिए इनको। क्या कह सकते हैं, सवाल तो आपके हाथ में है। यू कैन ऑल्सो डॉज द। अच्छा, क्या एक चीज है जो आप असफर भाई को कहना चाहती हैं? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या कहना चाहती? क्या कहना चाहती हूँ? ऑन अ सीरियस नोट, डूड, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, वेल डन। सही है, बहुत ही पक्की दोस्ती है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। तो इस पे आपने सिर्फ इतना सा कहना है, प्लीज सब्सक्राइब नाशपाती प्राइम, ये हमारे चैनल का नाम है, एंड कीप वॉचिंग टू बी ऑनेस्ट। हाय, आई एम नौशीन शाह, सब्सक्राइब टू नाशपाती प्राइम, कीप वॉचिंग टू बी ऑनेस्ट। ओके, हे गाइस, दिस इज नौशीन शाह, प्लीज सब्सक्राइब नाशपाती, व्हाट इज इट? नाशपाती प्राइम। हाय गाइस, दिस इज नौशीन शाह, प्लीज kill me guys. Bring the old BJ back. Hey guys, this is Nौशीन शाह, please subscribe Nashpati Prime. नहीं यार, ये क्या हो गया मुझे? हाँ, hey guys, please subscribe Hi guys, this is Nौशीन शाह, please subscribe Nashpati Prime and do like and subscribe and hit the button. I can't do this.
Hey guys, this is Nausheen Shah. Do subscribe Nashpati Prime and keep watching To Be Honest.